हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रियो और ये है डे 4 और ये है माइनक्राफ्ट की सीरीज़। तो ये सीरीज़ है सर्वाइवल सीरीज़। लाइक आई एम गोइंग टू सर्वाइव हियर फॉर 100 days। बट मैं बहुत बार मर चुकी हूँ, तो इसीलिए ये सीरीज़ का कंटिन्यू ना करके मैं एपिसोड्स डालूँगी। तो व्हाट आई डिड टुडे, तो लास्ट टाइम रात में ज़ॉम्बी से बचने के लिए मैं ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के चढ़ गई थी। इस बार मेरे को नहीं मरना है, बट मैं मरने वाली हूँ, मेरे को ये पता है। इस वीडियो में मेरा गोल होगा कि मैं स्टार्टर हाउस बनाऊँ। लाइक नॉट सो ब्यूटीफुल, बट थोड़ा सा रह पाऊँ ऐसा स्टार्टर हाउस बनाऊँ। और ये नीचे जाते टाइम मेरे को स्पाइडर ने धक्का दे दिया और उसके बाद मैं गिर गई और यहाँ पे मेरी मरने की कहानी शुरू हो गई। और मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे बेस की तरफ जाऊँ, ताकि मर भी जाऊँगी तो वहाँ पे सामने इकट्ठा हो मेरा। ये क्रीपर की वजह से ही बहुत सारा डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे मेरे को चढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिला, क्योंकि मैंने आधा अधूरी सीढ़ी लगाई, तो मेरा मरना निश्चित था। और ऊपर से ये आ रही थी मेरे पास स्पाइडर, तो मैं मर गई यहाँ पे। फिर रिस्पॉन हो गई और वापस आते ही मैंने बेस की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं मेरा बेस ढूंढ रही हूँ और पूरा तरीके से अभी रात ख़त्म नहीं हुई है, तो मेरे को फिर से वो ट्रिक अपना के फिर बचना पड़ेगा। तो आज का गोल वही है कि मैं स्टार्टर हाउस बनाऊँ और ज़ॉम्बी से बच पाऊँ। तो यहाँ पे अपना बेस कहाँ गया? हाँ, तो मुझे बेस दिख रहा है। अभी फटाफट जाके सामान कलेक्ट करेंगे, बट प्रे करते हैं कि कुछ ना हो। एंडरमैन मिल गया, मेरे को दिख गया। और ये जो है ना स्केलेटन, उनसे भी बहुत बड़ा डैमेज मिलता है। पता नहीं, मेरे को जल्द से जल्द बेड की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अभी 2 ही वुल है, इसलिए नहीं बना सकते। कैसे भाई बहनों जैसे मिलकर जैसे कुछ खेल रहे ऐसे लग रहा है। तो बनाने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि अभी नीचे जाके इसको मार के देखते हैं ज़ॉम्बीज़ को, ताकि बेस की तरफ बढ़ पाऊँ, क्योंकि बाकी क्रीपर वगैरह तो मेरे आसपास दिख नहीं रहे थे। और इसको हिट मिल रहा था, तो मैंने एक ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। वो जो ग्रीन जो है वो एक्सपी है, उसका भी यूज़ होता होगा कहीं पे। इसके बाद मैं इन्हें मार नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक ब्लॉक नीचे जाके मार के देखते, बट वो मेरे पे बैकफायर हो जाएगा। घूमते घूमते मेरे को पता चला कि कितने एज पे मैं खड़ी हूँ ब्लॉक के। और इसको भी मार पा रही हूँ, और इसको मारते मारते मेरी तलवार टूट गई, तो मैं एक्स से मार रही थी। उसके बाद मैंने एक ब्लॉक गलती से रख दिया, तो उस पर चढ़ के मेरे को लगा कि मैं मार पाऊँगी, तो इसलिए मैंने नीचे भी एक ब्लॉक लगा दिया और मारने का ट्राई किया, बट वो नहीं पहुंच रहा था। तो अब भी शायद पहुंच पाए। ओके, मार पा रही हूँ, बट वो मरेंगे नहीं। वैसे भी मॉर्निंग होने वाली है, अभी वो जलकर वैसे भी राख हो जाएंगे, बट मैं सर्वाइव कर पाऊँ तब तक। मेरे को भी सच में मरने की इच्छा तो नहीं होती है, बट पता नहीं कैसे हो जाता है। अभी स्टार्ट अभी करा है मैं, इसीलिए शायद से। और ये हो गई हमारी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज़ॉम्बीज़। चलो, तो उन्होंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया है। पता नहीं इन पे क्यों असर नहीं हो रहा है कुछ। और थोड़ा सा सूरज ऊपर आएगा तब शायद से इनको कुछ डैमेज पड़ेगा, फिर ये जलेंगे शायद से। और
और मैंने गलती से वही ब्लॉक हटा दिया जो एक ही लगाया हुआ था। तो भागते हैं, जल तो जाएंगे, वो जल रहे अभी, मतलब आवाज़ ऐसे आ रही है। अभी मेरे पास वुड भी, मतलब वुड की भी कमी है, तो मैं उठा लेती हूँ। ट्रीज़ दिख रहे हैं लेकिन इसको बहुत टाइम जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब फाइनल वाला घर बनाऊँगी ना मैं कोबल स्टोन या कुछ से, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लूँगी। अभी के लिए मैं इतना ही मतलब ब्लॉक से मतलब इजी थोड़ा बना दूँगी, नहीं तो बाद में जब विलेजर्स लाऊँगी तब उनके लिए रखूँगी और मेरा महल कहीं और बनाऊँगी मैं। और सुबह सुबह थोड़े अच्छे काम किए जाए, इसीलिए मैं इस मुर्गी को खाना खिला देती हूँ। हो गया, बस हो गया, इतना काफ़ी है इसके लिए। मेरे दिमाग में आया था कि मैं डालूँ, बट नहीं। तो फटाफट से हम आधा अधूरा हमारा घर का काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्लैब्स लगा रही हूँ। ये है जंगल का, मेरे को यही पसंद आया, पता नहीं वो एप्पल वाला क्या ओक को बोलते हैं उसको, ओक प्लांट, पता नहीं उसका कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये सही लग रहा है। तो फटाफट से हमारा बेस रेडी हो जाएगा अभी, और आई एम आउट ऑफ दैट जंगल के स्लैब्स। तो मेरे को शायद से नीचे जाना पड़ेगा। मैं एक बार मेरे चेस्ट में देख लेती हूँ कि है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होंगे, बट हाँ जितने हैं उतने लगा देते हैं। उसके बाद ट्रीज़ को ही तोड़ना जाने पड़ेगा। लाइक मॉर्निंग के टाइम पे ना, आप भी जब भी मतलब ज़ॉम्बीज़ नहीं है तब मॉर्निंग के टाइम पे आप भी वुड वगैरह सब कलेक्ट करना शुरू कर दो। और मेरा ख्याल है कि बाद में थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन बाद आई विल डू माइनिंग इंस्टेड ऑफ दिस थिंग्स। रात में कभी कभी सो जाया भी करूँगी, बट नाइस टाइम वेस्टिंग होता है। और ये एक्सपी कलेक्ट करने के लिए मेरे को एक्सपी फार्म भी बनाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा नीचे वाला जो ब्लॉक है ना मेरा, वो ये जो ब्लॉक है उसको मतलब मैं एक्सपी की तरह यूज़ करूँ, ये नीचे वाला जो फ्लोर होगा। अभी के लिए स्टेप्स लगा देते हैं, थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। यहाँ पे भी स्टेप लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं चढ़ नहीं पा रही थी, तो अभी लगाते हैं और फिर चढ़ते हैं। मेरे को साइड्स में भी लगाना पड़ेगा कुछ तो, क्योंकि पता है मैं ही गिर जाऊंगी इसलिए। अब सब बढ़िया सा दिख रहा है, बट साइड्स में लगाना पड़ेगा क्योंकि गिर जाऊंगी। अभी ये नीचे ना मेरा प्लानिंग ही ऐसा है कि पूरा क्लोज करके फिर थोड़ा सा स्पॉट में ओपन रखूँगी मारने के लिए बस। यहाँ पे इस अंधेरे की वजह से ना स्पॉन होंगे बहुत सारे, बट क्रीपर नहीं स्पॉन होना चाहिए, नहीं तो ये सब मतलब फट जाएगा ना, सब तहस नहस कर देगा। यहाँ पे हमें डोर वगैरह सब लगेगा, इसको उठा लेते और थोड़ा सा सॉर्टिंग करते, मतलब ये सीड एक जगह पे रखते, खाने वाली चीज़ें फूल मतलब सब जगह लाइक एक साइड पे रख लेते हैं। फिर उसके बाद घर को देते हैं थोड़ा सा दरवाज़ा, तो यहाँ ठीक रहेगा ये। फर्स्ट पे मैं सोच रही हूँ कि साइड में ना थोड़ा सा बालकनी टाइप बनाओ, बट देखते पहले ना वुड कलेक्ट कर लेते हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है अभी के लिए। तो मेरे घर के पीछे के जो पेड़ है वो उग चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और फिर सैपलिंग्स लगाएंगे। ये रात में भी कर सकते हैं वैसे काम, बट पता नहीं थोड़ा दूर ही है घर से। तो मैंने पूरा दिन सिर्फ वुड कलेक्ट करने में निकाल दिया और बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं मतलब उसके ब्लॉक्स बनाऊंगी और फिर घर जो है वो कंप्लीट करूंगी। फिर वुड कलेक्ट करने के बाद मतलब शाम हो रही थी, ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जल्दी, इसलिए ऊपर जाके सब बंद कर लेते हैं। तो मैं आ गई, अभी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुए बट लेकिन हमको दरवाजे लगाने पड़ेंगे ताकि वो आए ना,
क्योंकि वो पहले ही चढ़ के, पर ये दरवाज़ा लग ही क्यों नहीं रहा है पता नहीं। साइड पे लग गया, यहाँ नहीं लग रहा है। ओके लग गया, बट ये थोड़ा आगे लगाना था मेरे को। तो यहाँ पे दरवाजे का गोंधल चल रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लगाऊं। तो फाइनली मैंने दरवाजे लगा लिए थे। अभी बारी है ब्लॉक्स लाइक मतलब पैक करने की, वो क्योंकि वो बहुत मतलब यहाँ से भी ज़ॉम्बी आ सकते। तो मैं जा पा रही हूँ तो ज़ॉम्बी तो आ ही पाएंगे, तो इसलिए डर्ट से ही मैंने पैक करने का सोचा। उसमें से एक ज़ॉम्बी निकल आया। चल फट, हाँ गया। तो अभी फटाफट से इसको ब्लॉक कर लेते हैं, फिर ज़ॉम्बीज़ ऊपर नहीं आ पाएंगे शायद से। स्पॉन ही नहीं, मतलब स्पॉन तो होंगे नहीं ऊपर वो, बट आनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से प्लैंक निकाल लेते हैं और घर की व्यवस्था कर देते हैं, मतलब रात में घर बना लेते हैं जब तक ये सब नहीं आ रहे। बट मेरे को ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आई और वो वहाँ पे दिख रहा था। मैंने सोचा कि मार दूँ इसको थोड़ा सा, और लग रहा था उसको तो ये मार तो मैं पाऊँगी नहीं। और एक हिट और ये मर जाएगा, मर गया। तो अभी ये एक्सपी क्यों नहीं आ रही है कि आ गई ऊपर, नहीं आ रही उल्ली। बट मैं भी नीचे नहीं जा सकती अभी, बहुत ख़तरा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मतलब वो लकड़ी का कुछ तो बनाते हैं, शील्ड विल्ड, हाँ वो बना लूँ। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल से फेंसेस निकाल लिए। मैंने सोचा कि ये ऐसा ही रख देते और इजीली काम हो जाएगा, लेकिन मैं गिर जाऊंगी इसके वजह से मैं सोच रही हूँ मतलब। एंड और एक चीज़, मैं अगर मतलब ज़्यादा सो नहीं पा रही हूँ तो मतलब ना सोने की वजह से फैंटम भी स्पॉन होते हैं, और बारिश की वजह से भी तो मेरे को छत चाहिए होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको फिर से निकाल दूँ और फिर से मतलब ब्लॉक से ही बनाऊँ घर। तो फटाफट से मैं ब्लॉक कलेक्ट करने आ गई और मैंने पूरा दिन वुड कलेक्ट किया। और जल्दी से शाम होने वाली थी, तो उसके पहले मैं मेरे बेस पे लौट गई और सोचा कि अभी इनकम्प्लीट काम कंप्लीट कर लेते हैं। ज़ॉम्बी स्पॉन होने लगे थे, वो मेरी तरफ ही आ रहा है एक ज़ॉम्बी। तो सोचा कि इसको ब्लॉक कर देते अभी, ब्लॉक हो जाए बस। ओके नाउ इट इज़ ब्लॉक। यहाँ से तो आ नहीं पाएगा, पर फिर भी रखती हूँ, मार के रख दूँगी फिर। अब यहाँ से तो इनकी गारंटी नहीं कि आएंगे। और ये मेरे हाथों लग गया था, तो इसको मारने में ही भलाई है, तो थोड़ी सी एक्सपी मिल जाए। अभी 2 है, बट ये बेबी ज़ॉम्बी आ गया था, तो उससे निपटने से अच्छा है कि हम अपना काम कर ले। तो मैं फटाफट से लग गई अपने काम पे। और मेरे पास इतने वुड नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो प्लैंक से ही बनाऊंगी, और उसी में मैं बारिश शुरू हो गई। तो और वैसे भी ये जंगल वुड बहुत गंदा लग रहा था, मतलब ब्लैक ब्लैक वाइब दे रहा था। इसके प्लैंक्स ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इसको निकालेंगे और इसकी जगह पे प्लैंक्स डालेंगे। इसी में सुबह होने वाली थी, लेकिन बारिश कुछ रुकी नहीं थी। तो अभी यही कंप्लीट करने का आज का गोल, और उस गोल के लिए लगेंगे बहुत सारा वुड एंड प्लैंक्स।
मेरे एक साइड के फेंसेस बचे थे निकालने, तो मैंने फटाफट से उनको निकाल दिया और प्लैंक से वॉल बनाना शुरू कर दिया। जो 2 बची हुई वॉल है उसको करेंगे, और जो जहाँ पे डोर्स लगाए हैं वहाँ पे ना थोड़ी अलग से एंट्रेंस करेंगे। मैं मतलब पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, बट ट्राई करूँगी कि अच्छी दिखे। तो फटाफट से मैंने वो जो बीच में वाले ब्लॉक्स थे वो निकाल दिए, उसके बाद डोर्स भी निकाल दिए और यहाँ पे प्लैंक से पैक करने का शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना मैं वुड ना लगा के फिर से प्लैंक ही लगाऊंगी, और यहाँ से होगी मेरी एंट्रेंस। और यहाँ पे बस प्लैंक लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखेगा बीच में ही। मेरे को लगा था पहले कि अच्छा लगेगा, बट नहीं लगेगा। तो ये प्लैंक्स लगा देंगे, और यहाँ पे ना विंडो रखते हैं। विंडो मेरे पास अभी के लिए बना ही नहीं है, इसलिए हम सिर्फ वो फेंस लगा देंगे। गलती से फेंस लग गया था तो उसको निकाल के हम दरवाज़ा सेट कर देंगे, और ये अभी अच्छा दिख रहा है और एंट्री भी अच्छी से होगी अभी। उसके बाद मैं अभी करने लगी हूँ ऊपर का एरिया, दरवाजे के ऊपर का एरिया। तो और प्लैंक निकाल दिए और मतलब स्लैब भी निकाल दिए, फिर स्टेयरकेस वो होती है उसको भी निकाल दिया, और अब लगाएंगे और वॉल को कंप्लीट कर देंगे। रात में हम यही काम करेंगे, पूरा वॉल कंप्लीट कर देंगे, छत बिठाएंगे बस। वॉल तो बन चुकी थी, अभी लगाना था स्लैब। तो इसके ऊपर मुझे चाहिए मतलब नीचे नहीं चाहिए, मैं ऐसा घर जैसा स्लैब होता है ना वैसे बनाना चाहती हूँ, ना कि फ्लैट वाला। ऊपर जो टोपी रखी होती है ना घर के ऊपर, वैसा वाला स्लैब चाहिए था मेरे को। तो ये निकाल दिया, उसके ऊपर एक स्लैब रख दिया, फिर ये बन गया। अभी इसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जितने मेरे पास स्लैब्स बचे हुए थे उससे मैंने ऊपर का सब कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद गई मैं वुड कलेक्ट करने, और मैंने सोचा कि सामने वाला ये एरिया क्लियर कर दूँ ताकि वो बाद में काम आए जब एनिमल और फार्म बनाऊंगी तब। तो इसीलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। फिर वो पूरा टाइम वुड कलेक्ट करने के बाद तो रात हो गई थी और ज़ॉम्बीज़ भी आना शुरू हो गए थे। मेरे को समझ ही नहीं आया कब वुड कलेक्ट करते करते मतलब रात हो गई, और फिर ज़ॉम्बीज़ मेरा वेट कर रहे थे नीचे। तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गई और घर पे जाने का सोचा ताकि बाकी का कंप्लीट कर दूँ, बट वहाँ पे स्केलेटन था, इसलिए मैं मतलब दूर दूर से भाग के जा रही थी। फिर ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे मेरे पीछे। ये बेचारी गाय बहुत आस लगा के बैठी कि कब मैं उसको भी डालूंगी, और मैंने देखा घर में जाके मेरा स्वागत करने के लिए क्रीपर खड़ा हुआ था और उसने ब्लास्ट कर दिया, और मैं फिर से मर गई। फिर वापस जाने के बाद मैंने मेरा सारा सामान कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को उसके स्केलेटन तो नहीं दिख रहा था, नॉर्मल ज़ॉम्बी थे। तो मैंने ये ब्लॉक कर दिया पहले
ताकि वो आ नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत मतलब 2-3 थे। तो मैंने ब्लॉक करने के बाद फिर सोचा कि मेरा घर जो है वो बना लूँ, और ये रहा ब्लॉक्ड कंप्लीट। उसके बाद मैंने मेरा सामान कलेक्ट किया और वो फिल इन द ब्लैंक्स भर दी। तो क्रीपर की वजह से बहुत सारा डैमेज हो गया था, तो उसको कवर अप करना मैंडेट था। उन्होंने मेरे दरवाजे भी मतलब तोड़ दिए थे, तो अभी सब ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के बाद मैंने फिर वो अपना काम शुरू कर दिया ऊपर का स्लैब का, और स्लैब कंप्लीट कर दिया। नीचे जो मैंने ये रखा है, मतलब जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ वहाँ से वो आवाज़ आती है, ताकि मतलब जब मैं यहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे भी आवाज़ आती है। वो नीचे से सब स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ वो मूव होते रहते हैं, क्योंकि वो धूप में तो जल नहीं रहे हैं अभी, तो इसी वजह से वो फॉलो करते हैं और ऐसी आवाज़ आ रही है। कितनी क्रीपी आवाज़ है। और ये लेवल करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट हो गया है ये स्लैब डाल के। तो मैंने थोड़ा राइट साइड पे भी ध्यान दिया, थोड़े से राइट वाले ब्लॉक्स ठीक कर दिए। इसका सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या गड़बड़ कर दी मेरे को ही नहीं पता है, बट वो हटा के मैंने थोड़ा सा अच्छा सा ठीक ठाक कर दिया था देखने लायक। उसके बाद मैं निकल पड़ी थोड़ा सा तरबूज वरबूज लेने, क्योंकि मेरे हंगर लेवल भी बहुत कम, मतलब वो भूख लग रही थी बार बार, तो इसीलिए मेरे को कहीं पे तो वाटरमेलन दिखे थे, हाँ, तो ये मैं ग्रैब कर लेती हूँ फॉर फ्यूचर। इसके सीड्स कैसे निकालते हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, शायद वो शेयर से इसको निकालना पड़ेगा तब सीड्स आएंगे, पता नहीं, देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, या फिर क्राफ्टिंग टेबल से निकालने पड़ते इसको। मतलब इसकी भी खेती करेंगे थोड़ी सी, 1-2 मैं वाटरमेलन ऐसे ही रख देती हूँ, पूरा पेट भर के खा लेती हूँ पहले, और कुछ लेके जाती हूँ फिर, और कुछ यही रहने देती हूँ ताकि मैं सीड्स लगा पाऊँ। उसके बाद ये ख़त्म हो गए तो मेरे को नहीं लगता, मतलब कहाँ से लेके आने पड़ेंगे, वो फिर झंझट हो जाएगी। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपनी बेस के तरफ, और ऊपर का काम करने के लिए मेरे को मतलब ये डर्ट हटानी पड़ेगी, फिर कहीं पे लगानी पड़ेगी। तो ये आज डोर का थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती हूँ, और साइड्स भी स्टेप्स के वहाँ पे लगा देती हूँ। आज इतना ही काम करूँगी। तो फिर मैं वो जो फेंसेस है वो साइड से लगाने का ट्राई करती हूँ, वो लग जाते हैं, इसलिए मैं एक्सटेंड करूँगी अभी। और जो नीचे वाले जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसको भी डॉट से या किसी स्लैब से मतलब फिल कर दूँगी, क्योंकि वहाँ से भी आ सकते हैं और मैं भी गिर सकती हूँ वहाँ पे, लाइक बैलेंस चला जाता है, इसीलिए मैं वो फिल करती हूँ। उसके बाद ये ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ पे डर्ट के ब्लॉक लगा के ना इस पर कुछ कर देते हैं। तो ये वीट सीड लगाए, बट मेरे को लगता है ग्रास ही आएगा, क्योंकि इसको पानी नहीं मिला है, तो देखते क्या आता है। अब बारी है अंदर का काम करने की, जो बचा हुआ है, तो मैं फटाफट से ऊपर चढ़ के पूरा निकाल के उसके बाद ये ठीक से करने में लग जाती हूँ। तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये ऑलमोस्ट हमारा बन के रेडी होने वाला है। बस ये स्लैब डाल दूँ, उसके बाद बस थोड़े से स्टेप्स बाकी होंगे और हमारा ये घर बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा घर जैसे तैसे करके रेडी हो चुका है। ऊपर मैंने ब्लॉक्स ऐसे ही पैक नहीं किया, क्योंकि थोड़ा अब सनलाइट भी आएगा रात में, थोड़ा सा लाइट भी आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कोल नहीं है तो मैं टॉर्च नहीं बना सकती, और लैंटर्न्स वगैरह तो है नहीं, क्योंकि मैं विलेज देखने अभी तक गई नहीं हूँ।
तो अभी ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो ये बड़ा सा ब्लॉक हॉल जैसा दिख रहा है अभी, बट कुछ टाइम बाद मतलब जब मैं कुछ बनाऊंगी तो ये अच्छा दिखेगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं मतलब फर्नेस लाऊँ, थोड़ा सा कुछ तो खाने के लिए बना पाऊँ कुछ तो, और माइनिंग कर दूँ थोड़ी सी, ताकि कोल मिल पाए और मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर पाऊँ। और ये नीचे वाली स्पेस भी जो है, ये जो दिख रही है, इसको भी फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अलग ही तरह से एंट्रेंस हो रही है। तो इसको एक लेवल का कर देंगे या फिर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये अच्छा दिखेगा। बट इसको नेक्स्ट टारगेट में मतलब मैं ये कंप्लीट कर दूँगी। देखा कितने ज़ॉम्बीज़ होते हैं वहाँ पे, फट ना जाए बस। तो बट ये एज ए एक्सपी फार्म भी काम कर सकता है हमारा, अगर मैं पूरा ढक के रख दूँ। और यहाँ पे तो आएंगे नहीं, क्योंकि हम कैट के पास आ चुके, तो वो जो क्रीपर जो है वो आएगा नहीं। यस, अगेन आई डाइड। इसीलिए मैं सर्वाइवल का नहीं करके एपिसोड बना रही हूँ कि क्या किया मैंने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हमारा स्टार्टर हाउस बन के रेडी है। वो जो मतलब एकदम अलग ही दिख रहा है, बट ठीक ठाक ही है, रहने के काम आएगा। अभी नेक्स्ट बेड वगैरह बनाना है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय गाइज।